सो गाइज, आज का जो चैप्टर है ये है आपका पैरामाउंट की एक बुक से। पैरामाउंट कह लीजिए, केडी कैंपस कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों बुक्स समान ही हैं, दोनों में सेम नोट्स हैं। तो ये उस बुक से एक नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर का नाम है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफ़ी समय से इच्छा थी बच्चों की कि सर आप एक बार पैरामाउंट वाली बुक को जो है चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। हालांकि मैं इसको आज पहली बार चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया इसको पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रोसीजर तो मैं इसको बुक को चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूँगा और देखना इसके अंदर कितना मटेरियल है काम का, कितना नहीं, उसको देखना होगा। सो फिलहाल यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ, ये बुक जो है आपकी ग्रामर के लिए अच्छी किताबों की श्रेणी में इसका नाम आता है बुक का। अगर आप बात करें ग्रामर के लिए अच्छी अच्छी किताबों की तो शायद बच्चों के लिस्ट में ये नंबर 1 पे हो। यस, सो काफ़ी पसंद की जाने वाली, काफ़ी ऑथेंटिक माने जाने वाली किताबों में से एक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी है कि बात हो वर्ब की और बात हो सब्जेक्ट की। बात हो वर्ब की, बात हो आपके सब्जेक्ट की। कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, उसी बेस पर आपको वर्ब लगानी होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इसे बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि उसने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, ही कम्स। ही कम्स गाइज, यहाँ पे ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। आई कम, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। यस, जैसा रहेगा सब्जेक्ट वैसा रहेगा आपका साथ में उसके वर्ब। तो बच्चों उसी श्रेणी में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की श्रेणी बांटी गई हैं। सिंगुलर वर्ब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 वर्ब को सिंगुलर वर्ब की श्रेणी में रखा गया है। वो आपकी इज़, दूसरी है आपकी वॉज, तीसरी है आपकी हैज़, फोर्थ है आपकी डज और फिफ्थ है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। प्लूरल वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों प्लूरल वर्ब की श्रेणी में भी 5 वर्ब आपकी आया करती हैं। पहली रहेगी आपकी आर, दूसरी रहेगी आपकी वर्ब, तीसरी रहेगी आपकी हैव, चौथी रहेगी आपकी डू, पांचवी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज ये 5 ही हैं सिंगुलर वर्ब और ये 5 ही हैं आपकी प्लूरल वर्ब भी। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाउन में अगर आप एस या ईएस लगा देंगे, अगर आप एस या ईएस लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा आपका? प्लूरल नाउन। और ये कहलाएगा आपका सिंगुलर नाउन। लेकिन बच्चों वर्ब के साथ ये मसला उल्टा है। अगर आप वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो बन जाएगी आपकी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब बन जाएगी? सिंगुलर वर्ब, और ये है आपकी प्लूरल वर्ब। इसलिए बच्चों ध्यान रखें, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के एक बात मेरी समझ में आ गई है, आपकी भी समझ में आ गई होगी बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन में आपका एस या ईएस है तो वर्ब में नहीं आएगा, और अगर बच्चों नाउन में नहीं है तो आपका वर्ब में एस या ईएस आएगा। ज़रा इन दोनों को एक एक एग्जांपल समझें। मैंने कहा एविल आइज गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, एविल आई गो टू हेल्प। अगले सेंटेंस में मैंने एग्जांपल लिया आपका एविल आई गोज टू हेल्प, गोज टू हेल्प। तो आपने गौर किया है बच्चों, यहाँ पे मैंने आई को प्लूरल रखा तो वर्ब को प्लूरल रखा। यानी कि अगर नाउन में ऐसे है तो वर्ब में नहीं आया, और बच्चों अगर नाउन में नहीं है तो वर्ब में आया है। आपका ये सिंपल सा फंडा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा होगा नाउन वैसे ही वर्ब का आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। एक बात का और ध्यान रखें बच्चों, सब्जेक्ट की पोजीशन पर सेंटेंस में आपकी नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव
ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। इनमें से ध्यान रखें, नाउन को अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, तो उस हिसाब से वर्ब आएंगी। प्रोनाउन को भी अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, उसी हिसाब से वर्ब आएगी। लेकिन बच्चों जिरंड और इन्फिनेटिव को कोई अधिकार नहीं है सिंगुलर प्लूरल होने का, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये ध्यान रखें। कभी भी कोई सेंटेंस अगर आपका जिरंड से शुरू हो तो आप हमेशा उसके लिए सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। वॉचिंग टीवी इज़ नॉट गुड फॉर आइज। तो गाइस आपने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप 2 जिरंड भी एंड से जोड़ेंगे तब भी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आपने कहा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो गाइस आपने 2 नाउन को एंड से जोड़ा है जिरंड वालों को, लेकिन आप यहाँ पे फिर भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इज़ नॉट गुड। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ नॉट गुड। तो याद रखें बच्चों, जब भी सेंटेंस हमारा जिरंड से शुरू होगा हम लोग उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। बुक के हिसाब से जो रूल नंबर 1 है ज़रा उसको देख लीजिएगा एक बार। क्या कह रहा है बुक वाला? कह रहा है कि जब अगर 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। यदि 2 नाउन को, सब्जेक्ट से मतलब बच्चों नाउन या प्रोनाउन, यदि 2 नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाएगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, ऐसा बुक वाला कह रहा है। ये ध्यान रखें, बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे कि आपने कहा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो गाइस यहाँ पे आपने गौर करा इस बात पे, राम और श्याम 2 लोगों की बात हो रही है, आपने 2 लोगों के लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो गाइस ये आपका हो चुका है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो गाइस सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। कभी भी आपने, अब मैंने कहा यू एंड आई गुड फ्रेंड्स। सो गाइस यहाँ पर भी ध्यान देगा सेंटेंस को लिखते वक्त, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे आर या एम। बच्चों कुछ बच्चे यहाँ पे आई के साथ में एम लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान है 2 प्रोनाउन हमारे एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी आपकी आर। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, या तो 2 नाउन या 2 प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हों तो बच्चों हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब जरा अगला रूल देखिएगा बुक वाले ने क्या कहा है अगले रूल में। नेक्स्ट रूल में बुक वाला कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को रिप्रेजेंट करें तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक नाउन या एडजेक्टिव जुड़े हैं एंड से, लेकिन वो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। जैसे कि आपने कहा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, कोमा लगा करके आपने कहा फिलोसोफर। तो गाइस यहाँ पे उसके बाद उसने कहा एंड गाइड। अब बच्चों यहाँ पर आपको कैसा पता चलेगा ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं? इसके लिए मैं आपको क्लियरिफिकेशन देता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी का भी। यस, अगर सेंटेंस में यहाँ जेंडर क्लियर हो पाता किन्हीं भी 2 का, तब आप जस्टिफाई कर पाते कि ये प्लूरल है। फिलहाल आपको नहीं पता है। मैंने कहा मेरा मित्र, आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरा मित्र लड़की है या लड़का। फिलोसफर कौन है, क्योंकि इससे जेंडर क्लियर नहीं हुआ। गाइड कौन है, इससे भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। तो तीनों ये एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले वाले सब्जेक्ट को लिखने के बाद मैंने कोमा भी लगाया। माई फ्रेंड, मेरा मित्र, फिलोसफर है जो, एंड गाइड, और गाइड हो सकता है वही गाइड हो। आप इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि उसने किया यहाँ पे हैव कम। ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ब्रैकेट में उसने आपको हैज़ कम लिखा दिखाया। जान दीजिएगा बच्चों ध्यान से खूब, मैंने कहा जब 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हों, जब 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हों और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हों, ऐसे याद रखिएगा आप इसको, दोनों एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंड हो, तब आप लगाइएगा सिंगुलर वर्ब। क्या लगाइएगा? सिंगुलर वर्ब। और अगर वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। अब ये बात क्या है बच्चों जरा समझिए। देखिए लाइक मैं बाज़ार से खरीद के लाया सामान खूब सारा। मैं खरीद के लाया बाज़ार से आलू, मैं बाज़ार से खरीद के लाया टमाटर, मैं बाज़ार से खरीद के लाया प्याज, मैं बाज़ार से खरीद के लाया मिर्च, मैं बाज़ार से खरीद के लाया धनिया, मैंने बाज़ार से खरीदी मटर, और मैंने बाज़ार से खरीदी यहाँ पे अदरक।
ये सब चीज़ें मैंने खरीदी और मिला करके मैंने इनकी बना दी एक फाइनली सब्जी। तो गाइस अभी फाइनली रिजल्ट क्या निकल कर आया, बात आप अगर खाएंगे तो आप क्या कहेंगे, सब्जी अच्छी है, सब्जी अच्छी बनी है, या फिर आप कहेंगे कि आलू टमाटर प्याज मिर्च धनिया मटर अदरक बढ़िया बना है। बिल्कुल नहीं, आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, सब्जी बढ़िया बनी है, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है, सभी के सब मिलकर बनाया एक कंपाउंड सेंटेंस। लाइक जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे एक सेंटेंस, बड़ा प्यारा सेंटेंस दिमाग में है मेरे इस टाइम, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, सुनिएगा ध्यान से बच्चों और लिखिएगा भी फिर बाद में, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, इज अ गुड ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और बटर जो है एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, ये वो सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, ब्रेड और बटर हमारे यहाँ बिकता है। तो गाइस पहले वाले सेंटेंस में ब्रेड और बटर को मैंने कहा एक अच्छा नाश्ता है, यानी कि नाश्ते से मतलब आप ब्रेड पर बटर लगा खाएंगे और साथ ही खाएंगे मिला करके, यानी कि दूसरे पर डिपेंड है वो। आगे मैंने अ गुड ब्रेकफास्ट भी कह दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर है कि दोनों दूसरे पर डिपेंड है, आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले सेंटेंस में मैंने कहा कि ब्रेड और बटर यहाँ बिकती है, मैं एक दुकानदार हूँ और अगर मैं ब्रेड बटर बेच रहा हूँ तो मैं कभी भी उस पर आपको ब्रेड पर बटर लगा के नहीं बेचूंगा कि लीजिए चार आपकी, आपके पापा की, आपकी मम्मी की, ऐसे नहीं। तो बच्चों ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं आपके, ब्रेड एंड बटर 800 लेयर। हो सकता है कि आपको मेरे यहाँ से ब्रेड मिल जाए, बटर के लिए आपको दूसरी दुकान पर जाना पड़े। यस बच्चों, तो गाइस यहाँ पे जब भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड होंगे और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उसने कहा स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। तो गाइस ये एक इडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, स्लो एंड स्टडी, यानी कि धीरे परंतु लगातार चलने सफलता मिलती है। विंस द रेस, विंस द रेस। तो ये आपका वो सेंटेंस करेक्ट। आपने कहा फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट, तो ये भी आपका वो सेंटेंस करेक्ट। आगे बढ़ेगा, अगले सेंटेंस में खुद ही कह रहा वो, कह रहा है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इनसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे फिर वही बात मैं कहूँगा, यहाँ पे दो अलग अलग बातों को लेकर चल रहा है बुक वाला। अच्छा होगा आप ध्यान रखें, अगर वो एक दूसरे पे, मैंने क्या करा अभी, ब्रेड और बटर, ये भी तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन ही हैं। आर सोल्ड हेयर, दोनों अनकाउंटेबल नाउन हैं लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो आपने क्या इस्तेमाल करा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब का। जैसे उन्होंने कहा पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, यानी कि गरीबी और दुखद दुख दोनों एक साथ आते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्लूरल वर्ब का। जैसे कि हमने कहा टू एंड टू। अब ऐसे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मेक लगाना है या मेक्स लगाना है, लेकिन बच्चों आप खुद बताएं, चार होने के लिए क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है? दो और दो मिलेंगे तभी तो चार होंगे। क्या अकेला व्यक्ति कोई भी चार बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, और अगर डिपेंड है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आपकी नहीं आ सकती है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा मेक्स 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेक्स 4। अगला देखिएगा यहाँ पर रूल क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 में कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट हमारे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। सो गाइस यहाँ बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में गलत बोल गया। मैंने कहा कि जब दो नाउन आपके एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू वगैरह इन सबसे जुड़े होंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आने वाली जो वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसका आपको रीजन भी दूंगा बच्चों, रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा आप सेंटेंसेस में। मैंने कहा आई एज वेल एज यू एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, एज वेल एज यू, साथ ही साथ तुम भी। तो गाइस जितने वर्ड हैं आपके एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, ये सभी आपके प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं। और बच्चों मैं ये बात आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में जो वर्ब आएगी आपके पिछले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि मैंने सेंटेंस में पढ़ा, यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास, कह रहा है कि रामा
एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है रामा के हिसाब से। किसके हिसाब से आ रही है? रामा के हिसाब से। अगले सेंटेंस में कहा द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्राउन। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है द कैप्टन के हिसाब से। किसके हिसाब से आ रही है? द कैप्टन के हिसाब से। नेक्स्ट में उसने कहा माई फादर अनलाइक माई अंकल्स। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है माई फादर के हिसाब से। किसके हिसाब से आ रही है? माई फादर के हिसाब से। सो गाइस यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में आपने वर्ब को लगाना सीख लिया है। अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे, रूल नंबर 4। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले से के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु, तो उसे सिंगुलर माना जाएगा। उसके साथ हम लोग वर्ब का इस्तेमाल भी करेंगे सिंगुलर ही। और अगर दोनों के साथ पहले होगा तो हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल। लेकिन गाइस मैं यहाँ इसकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ज़रा इस बात को आप कुछ इस तरह से समझें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी कि कुल मिला के ध्यान रखें, अगर दो नाउन जुड़े हो हमारे एंड से, किससे जुड़े हो? हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हों। और बच्चों पहले वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल ना कह करके मैं इसे डिटरमाइनर कहूँगा। क्या कहूँगा इसे मैं? डिटरमाइनर। बच्चों डिटरमाइनर मतलब सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके ए, एन, द, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ मैं केवल आर्टिकल कह करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एग्जाम का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एसएससी सीजीएल मेंस का कल रिजल्ट आया, 600 में से 528 पर गया है कट ऑफ। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ओवर चला गया है ये। 90+ मार्क्स का एकदम से ग्रोथ हुआ है कट ऑफ पे। तो आप ये नंबर अपने कहाँ बढ़ाएंगे? ध्यान दीजिएगा, मेंस में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, 200 नंबर की इंग्लिश, 200 नंबर की मैथ्स, तो बस यहीं बढ़ाने होंगे, क्योंकि प्री में जितना है उतना ही रह सकते हैं आप लोग स्कोर अपना। तो वो स्कोर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना लेवल बढ़ाएं, और वो लेवल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप सही पढ़ के जाएँ। यस बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जैसा है ये वैसा सही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों, उसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है। हो सकता है ये बुक जब छपी हो तब तक इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया गया हो, ये रूल्स निजात ना हुए हों। मैं नहीं कुछ भी कह सकता इस बारे में, मेरा काम आपको पढ़ाने का है, मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा माई फादर एंड टीचर। अब बच्चों यहाँ पे इस बात को इस तरह समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा माई फादर एंड टीचर, मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे इनको समझिएगा। मेरे पापा का जेंडर यहाँ पे क्लियर है कि वो मेल है, लेकिन क्या टीचर का जेंडर आपको क्लियर हो रहा है? जी नहीं, यहाँ टीचर का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पे ये कह पाना मुश्किल होगा कि टीचर कोई और व्यक्ति है या मेरे पापा ही हैं। हो सकता है कि मेरे पापा ही वो टीचर हो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। मैंने कहा माई फ्रेंड एंड सिस्टर, मेरा मित्र और मेरी बहन। यहाँ फ्रेंड का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन सिस्टर का जेंडर क्लियर है। बच्चों यहाँ पे हो सकता है कि मेरा जो मित्र है वही मेरी बहन हो, तो आप यहाँ पे लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। अगर जेंडर आपको क्लियर हो जाए, जैसे कि मैंने कहा आपसे माई फादर एंड ब्रदर, सो गाइज ये कंफर्म है। देखिए यहाँ पे जेंडर क्लियर है, मुझे दोनों मेल हैं, लेकिन बच्चों चाह कर के भी मेरे पापा मेरे भाई नहीं बन सकते। मेरे भाई जैसे बन सकते हैं, लेकिन मेरे भाई नहीं बन सकते। अब मैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिस गाइज सेंटेंस में आप ध्यान से पूर्वक पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसने कहा अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो एक अलग सेंटेंस है। यहाँ पर डिटरमाइनर जैसे आप लगाएंगे माई फादर एंड ब्रदर, यहाँ पर दोनों के जेंडर क्लियर है, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं। आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, जबकि डिटरमाइनर सिर्फ पहले बार से पहले आया है। और अगर बच्चों डिटरमाइनर दोनों के साथ में आ जाए फिर तो बेफिक्र होकर के आपको प्लूरल लगानी है, फिर टेंशन फ्री रहना है। अगर दोनों हमारे एंड से कनेक्टेड हों और बच्चों दोनों से पहले ही कोई डिटरमाइनर आ जाए, अब कोई टेंशन नहीं, चाहे जेंडर क्लियर हो या ना हो, आपको प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा, बिल्कुल बेफिक्र, ये ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने कहा माई फादर एंड माई मदर। अब बच्चों दोनों से पहले आपका कोई डिटरमाइनर आया है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया है, आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, चाहे जेंडर भी क्लियर ना हो। मैंने कहा माई फादर एंड माई टीचर, बच्चों यहाँ पे टीचर का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अब प्लूरल वर्ब लगाने वाला हूँ, बिकॉज अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये डिटरमाइन कर रहा है आपको बिल्कुल डिटरमाइन।
सेंटेंस को डिटरमाइन कर दिया डिटरमाइन ने ही। सो गाइज यहाँ कुछ इस तरह से याद रखें आप चीज़ों को। अब बच्चों जो अगला रूल है वो है रूल नंबर 5 बुक से। मैं यहाँ पे बुक से तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए कुछ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बच्चों यहाँ सेंटेंस में उसने कहा कि जब सेंटेंस हमारा नेदर नोर एदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नोर और नॉन बट से जुड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी बच्चों। वर्ब जो है नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। बहुत सारी किताबों में ये बात नहीं लिखी गई है, बुक में सिर्फ लिखा गया है कि जब दो नाउन हमारे एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े होंगे तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, जो कि गलत बैठती कई जगह पर जाकर के। मैंने आपसे कहा नेदर ही नोर आई एम, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है आपका एम, लेकिन वो बोलते हैं कि बाद वाले के हिसाब से। बाद वाला नहीं कहना है, नज़दीक वाला कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेदर ही नोर आई एम गोइंग टू जयपुर, ना तो वह ना मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो जो नज़दीक पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका आई, आपने आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी। आपने कहा एदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब बच्चों यहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है आपका फ्रेंड्स, क्या पड़ रहा है नज़दीक यहाँ पे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब लगा दिया हमने यहाँ पे हैव। लेकिन सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, भगवान ना करे, हैज आई और श्याम। अब बच्चों यहाँ पे जो भी आगे सेंटेंस रहेगा वो तो छोड़िए आप लोग, मेन बात यह है कि नज़दीक कौन पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है आई। अब अगर मैं बुक के हिसाब से चलूँ, जो कुछ बुक्स बोलती हैं कि जब सेंटेंस एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्टेड होगा तो वर्ब बाद वाले के हिसाब से आएगी। बाद वाले के हिसाब से ये वर्ब ठीक है, लेकिन आई के हिसाब से ये वर्ब आपकी गलत है। यहाँ पे आपको होना चाहिए था हैव। इस बच्चों तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। यहाँ पे रूल नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा रूल उसने कहा, नेदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, यानी कि दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए ध्यान दीजिएगा। उसने यहाँ पे बात को अधूरी छोड़ी, यहाँ पे अगले पेज पर बात पूरी करना चाह रहा है वो शायद। मैं बता दूँ बच्चों आपको, यहाँ पे वर्ड है हमारा नेदर ऑफ, क्या है नेदर, और अगला है नन, क्या है नन। नेदर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ दो के लिए, कितनों के लिए, दो के लिए। दो से अधिक की बात होगी तो हम लोग बात करेंगे नन की। किसकी बात करेंगे, नन की। ऐसे ही बच्चों एदर की बात करते हैं सिर्फ दो के लिए, किसके लिए, दो के लिए। दो से अधिक की बात होगी तो हम बात करेंगे एनीवन की, किसकी बात करेंगे, एनीवन की, दो से अधिक। तो बच्चों ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि उसने एक सेंटेंस दिया बड़ा प्यारा आपको, नाइदर दो के लिए, नन दो से अधिक के लिए, आइदर दो के लिए, एनीवन आपका दो से अधिक के लिए। जैसे कि उसने एक सेंटेंस दिया बड़ा प्यारा, कह रहा है कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स। बच्चों यहाँ पे उसने कहा 4 बेटे, जबकि नाइदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ दो के लिए। किसके लिए करते हैं, दो के लिए। ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि आप नेदर की जगह या फिर 4 की जगह 2 लगा देंगे। यहाँ पे नेदर की जगह आपको नन ही लगाना होगा, आप 4 को 2 नहीं कर सकते। आपने कहा एदर ऑफ द 5 मेंबर्स, तो गाइस यहाँ पे 5 मेंबर को देखते हुए आप लोगों को एदर को एनी में बदलना होगा, या फिर इसकी जगह आप 1 भी लगा सकते हैं। बच्चों एनी का मतलब हो जाएगा प्रत्येक, 1 का मतलब हो जाएगा कोई एक। ये डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा आपका, इस चीज़ को ध्यान रखें खूब अच्छे से। ओके गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। जरा सुनिएगा ऐसा क्यों कहना चाह रहा है, उसने डायरेक्ट लिख दिया है। मैं आपको समझाना चाहूँगा इस बात को। बच्चों रूल होता है बोथ एंड का, बोथ एंड। बोथ एंड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग दो के लिए, किसके लिए, दो के अर्थ में। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बोथ सुनील एंड राजीव, बोथ सुनील एंड राजीव आर गुड डांसर, आर गुड डांसर। बच्चों बोथ वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बन सकता। जैसे कि मैंने कहा बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। सो गाइज बोथ वाला जो सेंटेंस होगा वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ का इस्तेमाल करते हैं दो के अर्थ में, और दो के अर्थ में नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास नेदर खड़ा हुआ है, ध्यान रखें। बच्चों जब भी आपको बोथ से सेंटेंस नेगेटिव बना के दिया जाए तो आप उसे नेदर ऑफ देम
नेदर ऑफ देम। अब यहाँ पे डिड नॉट हट जाएगा तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी इसकी, क्योंकि इसलिए हटाया, ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है। टुक द एग्जामिनेशन, टुक द एग्जामिनेशन। बच्चों बोथ का इस्तेमाल भी करते हैं दो के लिए, बोथ का इस्तेमाल भी करते हैं दो के लिए, नाइदर का इस्तेमाल भी करते हैं दो के लिए। इसलिए बच्चों बोथ एंड वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बन सकता है, मतलब नहीं बन सकता है। अगर ये कभी नेगेटिव आ भी जाएगा तो आप इसे नेदर नोर से ठीक करेंगे सेंटेंस को, ये बात ध्यान रखिए बच्चों। सो गाइज यहाँ आज की बात को मुझे यही समाप्त करना होगा अपनी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। मुझे ये कंप्लीट बुक पढ़ानी है, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि सर पैरामाउंट बुक से एक बार इसके रूल्स कंसल्ट करा दीजिएगा। देखिए मैं आपको अगर रूल्स पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें अपना कुछ ना कुछ अंदाज जोड़ूंगा, ये ध्यान रखें। मैं डिट्टो रूल्स नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है। बुक अच्छी है, ये बात सत्य है, लेकिन अगर मुझे जहाँ भी कुछ लगेगा इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, ऐसे नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, मैं आपको तुरंत वो चीज़ समझाता हुआ चलूँगा। इस बच्चों इसमें आपका फ़ायदा है, आपको बुक का तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके पास वो भी रहेगी। यानी कि आप अब मार नहीं खाने वाले हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको अब तक एमबी का दे चुका हूँ, किरण का दे चुका हूँ, मिरर का दे चुका हूँ, और ये एक नई बुक मैंने आपके साथ जोड़ दी है जिसका नाम है पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस बाय नीतू सिंह। तो गाइज ये है बेस्ट बुक में से एक बुक। इसका आज का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया सिंटैक्स, इसका दूसरा नाम है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से, सब्जेक्ट वर्ब कंकोर्ड के नाम से, कई सारे नामों से जानते हैं। ओके गाइस, सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। 7वें रूल से कल की क्लास में आपकी शुरू करूँगा। बच्चों आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ में चाहिएगा। अगर पार्ट 2 की आपको लगता है कि आवश्यकता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए बहुत जल्दी बनाऊंगा, कल ही आपके लिए अपलोड करूंगा। फिलहाल आज रात आप इसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।